हम मौजूद हैं इस वक्त नेशनल स्टेडियम में और ऑनर्स बोर्ड यहाँ गुज़िश्ता अरसे में लगाया गया था और काफ़ी पुराने खिलाड़ियों के यहाँ नाम दर्ज हैं। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने यहाँ सेंचुरियाँ बनाई, 5 विकेटें लीं। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें, वली, माजिद खान, वसीम राजा, मोहम्मद इलियास, सईद अहमद, बड़े बड़े खिलाड़ी। हनीफ मोहम्मद का भी यहाँ नाम दर्ज है। रावी शास्त्री हैं अभी जो भारतीय टीम के कोच हैं, अरविंदर डिसिल्वा, जावेद मियांदाद। तो डबल सेंचुरियाँ भी यहाँ खूब बनी। ट्रिपल सेंचुरी एक बनी जो यूनुस खान ने 2009 में बनाई। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और आप उनको मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं। अपने माहिराना तज्ज़ियों से आगाह करते हुए बात करते हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग से, जिन्होंने मुतअद्दिद टेस्ट मैच यहाँ, मुझे तो पता भी नहीं कितने कवर किए हैं, बहुत टेस्ट मैच कवर किए। उनसे इसकी तारीख़ के बारे में बात करते हैं। क्या कहेंगे इकबाल साहब इन बोर्ड्स के बारे में? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। ये बड़ी बात है, 73 सेंचुरियाँ अगर आप इनको काउंट करें, अब तक इस टेस्ट मैच के आगाज़ से पहले तक 73 सेंचुरियाँ बनी हैं यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में। और मुझे याद है यहाँ 1976 में मैं एक तमाशाई की हैसियत से बैठा होता, माजिद खान ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सेंचुरी बिफोर लंच स्कोर की। क्या उन्होंने बैटिंग की थी। उसके अलावा इस ग्राउंड पर यासिर हमीद ने जब अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया तो दोनों इनिंग्स में सेंचुरियाँ स्कोर की। फिर इस ग्राउंड पर 1982 में जब श्रीलंका की टीम पहली मरतबा पाकिस्तान आई तो सलीम मलिक ने अपने कैरियर के पहले ही टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की। फिर अपनी पहली सीरीज़ में जावेद मियांदाद, जिन्होंने लाहौर टेस्ट में 166 रन बनाए थे अपने डेब्यू टेस्ट में, उन्होंने यहाँ कर डबल सेंचुरी स्कोर की। तो बहुत सारी यादें नेशनल स्टेडियम कराची से। यहाँ जावेद मियांदाद ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी डबल सेंचुरी बनाई 1988 में। तो पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए भी ये ग्राउंड जो है वो खुशबख्ती की अलामत रहा है, क्योंकि यहाँ रन्स स्कोर होते हैं। लेकिन अब मौजूदा टेस्ट मैच में देखते हैं कि बैट्समैन डोमिनेट करते हैं या नहीं। यूनुस खान ट्रिपल सेंचुरी लास्ट जो टेस्ट मैच हुआ था यहाँ पे, क्या वो भी आपने कवर की थी? कैसा हिस्टोरिक था वो टेस्ट? बिल्कुल इमरान, मैंने वो टेस्ट मैच कवर किया। यूनुस खान जब अगले दिन बैटिंग के लिए आए तो हम समझ रहे थे ये आलमी रिकॉर्ड की तरफ चले जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से 313 रन बनाकर आउट हो गए। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में जो 4 ट्रिपल सेंचुरियाँ स्कोर हुई उनमें से 3 मैंने कवर किए। सिर्फ हनीफ मोहम्मद की कवर नहीं की, इंज़मामुल हक ने लाहौर में सेंचुरी स्कोर की, वो कवर की। यूनुस खान ने सेंचुरी स्कोर की, अज़हर अली ने दुबई में ट्रिपल सेंचुरी बनाई, वो मैंने तीनों कवर किए हैं। लेकिन यूनुस खान की उस ट्रिपल सेंचुरी को लोग कैसे भूल सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली थी। बिल्कुल, हमने बात की है बैट्समैनों की। थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ बॉलर्स की भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ लगी हुई है। दानिश कनेरिया ने यहाँ 10 विकेटें ली हुई हैं, अब्दुल कादिर ने, निक कॉक हैं, इमरान खान हैं और रे ब्राइट हैं। इकबाल कासिम ने 11 विकेटें लीं, फजल महमूद ने 13 लीं, जुल्फ़िकार अहमद ने 1955 में यहाँ 11 विकेटें लीं। इकबाल भाई, क्या कहेंगे? कहा जाता है कि बैट्समैन फ्रेंडली होता है नेशनल स्टेडियम के पिच हमेशा, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं 10-10, 11-11, 13 विकेटें मिली हुई है बॉल। 8 आपको ऐसे नज़र आएंगे जिन्होंने टेस्ट मैचेस में 10 से ज़्यादा विकेटें ली हैं। अब्दुल कादिर मरहूम की क्या बात थी, वो लेग स्पिन गुगली बॉलिंग के जादूगर थे। इकबाल कासिम, देखें अगर आप इस फहरिस्त पर नज़र डालें इमरान, तो स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है जिन्होंने 11-11 विकेटें ली हैं। अगर इन स्पिनर्स में आप देखें, इकबाल कासिम, रे ब्राइट, उसके अलावा निक कुक 1984 में उन्होंने 10 विकेटें ली, 11 विकेटें टोटल इस टेस्ट मैच में। और वो जो निक कुक का टेस्ट मैच था वो रमीज़ राजा के कैरियर का पहला टेस्ट मैच था। उस वक्त ये मेन बिल्डिंग नहीं होती थी, बल्कि वो जिमखाना इनक्लोजर होता था, उसके नीचे ड्रेसिंग रूम हुआ करता था। वक्त की बात है, लेकिन यहाँ स्पिनर्स ने, रे ब्राइट ऑस्ट्रेलिया के साथ आए लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। बिल्कुल, बैट्समैनों ने यहाँ ज़्यादा डोमिनेट किया है, क्योंकि हमने देखा 73 सेंचुरियाँ बनी है, 5 डबल सेंचुरियाँ, 1 ट्रिपल सेंचुरी है। आज हमने देखा पाकिस्तान टीम 191 रन बनाकर आउट हो गई। फवाद आलम नहीं थे एक मरतबा, फिर क्या कहेंगे? फवाद आलम के साथ जुल्म की इंतहा कर दी गई। एक खिलाड़ी, आप डोमेस्टिक क्रिकेट को मयार बनाते हैं, एक खिलाड़ी जिसने 781 रन अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में बनाए, इसी मैदान पर उसने डबल सेंचुरी स्कोर की कायज़ आज़म ट्रॉफी में सेंचुरी इस मैदान पर बनाई। आप उसको अगर नहीं खिलाओगे इन फॉर्म बैट्समैन को, तो ये सरासर ज़्यादती है। लगता यही है कि कोई उसको पसंद ही नहीं करता फवाद आलम को। हालांकि वो खेलेगा तो पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम की सरबलंदी के लिए खेलेगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट में जुल्म की इंतहा है। इसके लिए मैं क्या कहूँ, मेरे अल्फाज भी ख़त्म हो गए। बिल्कुल, अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। मिसबाह-उल-हक क्या सोच रहे हैं, अज़हर अली क्या सोच रहे हैं, फवाद आलम को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा, ये तो जवाब वो ख़ुद ही जानते हैं। हमने बात की ऑनर्स बोर्ड की, बड़ी तफसील से अपनी माहिराना राय से आगाह किया मिर्ज़ा इकबाल बेग ने, और यही थी हमारी आज की वीडियो।